किसी को ये ध्वनि छोटी छोटी चिड़ियाओं की आवाज के रूप में सुगंध यानी कि एक प्रकार की फ्रेग्रेंस भी महसूस होने लग जाती है। किसी को बादलों के गरजने के रूप में आप में वो बहादुरी पैदा कर देते हैं। किसी को शंख की ध्वनि के तौर पर को लगता है आप में उतनी ही ताकत है जितना परमात्मा के पास है। जो उसके शरीर में नाड़ियां हैं तो ये नाड़ियां शुद्ध होने लग जाती है, तो उसे वाक सिद्धि। आज जिस अनुभव की मैं चर्चा कर रही हूँ उसे अनहद नाद कहते हैं। ये जातक को ब्रह्मांड के साथ जोड़ देता है। ब्रह्मांड और जातक के बीच कुछ भी अलग नहीं रहता। जातक को इस बात का एहसास हो जाता है जिस ब्रह्मांड को वो बाहर देख रहा है वह उसके भीतर ही है। एक ऐसी ध्वनि जो आंतरिक है, जो आपको भीतर ध्यान में उतरने के बाद ही सुनाई देती है। ज्यादातर उन जातकों को सुनाई देती है जो गहरे ध्यान में उतर रहे होते हैं या योग के द्वारा भी उन्हें सुनाई देती है। इसे हम अनस्ट्रक साउंड कहते हैं। ये वो नाद है, ये वो ध्वनि है जो आपको, उस जातक को जो गहरे ध्यान में उतर चुका है, उसे अपने भीतर से सुनाई देती है। बाहर से उस ध्वनि का कोई लेना देना नहीं है और इसके लिए वह कोई प्रयास भी नहीं कर रहा होता। खुद ब खुद ये ध्वनि उसे सुननी शुरू हो जाती है। ये जो डिवाइन साउंड है वो ज्यादातर जातक को एक तरफ सुनाई देता है और उसके बाद ये आगे बढ़ता है। ज्यादातर जातकों को ये राइट ईयर की तरफ से सुनाई देता है और ये अच्छा भी माना जाता है। राइट ईयर से ही ज्यादा सुनना चाहिए, देन आफ्टर ये आगे एक्सपेंड करता है। माना जाता है जो हमारा राइट कान से जब हम इसे सुनते हैं तो ये आपको उच्च लोगों के साथ कनेक्ट करता है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हुए बाकी हिस्सों की तरफ भी जाता है। फिर तो आपके चाहे सेल हो, आपकी बॉडी का हर पार्ट हो, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा शरीर, आपका जो मन सब गूंज रहा होगा। तो ये तो बात की उच्च अवस्था है। ज्यादातर जातक को जब शुरू शुरू में वह ध्यान अवस्था में उतरता है, गहराई में उतरने की कोशिश करता है, तो उसे महसूस होता है कि जो वो सांसें ले रहा है ये उसकी आवाज है। पहले थोड़ी धीरे धीरे सुनाई देती है, अनक्लियर सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे जातक ध्यान में लगातार बढ़ता जाता है उसका मन, उसकी जो चेतना है वो स्थिर अवस्था में आने लगती है। ये साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और क्लियर सुनाई देने लगता है। किसी को ये ध्वनि छोटी छोटी चिड़ियाओं की आवाज़ के रूप में सुनाई देती है, किसी को शंख की ध्वनि के तौर पर सुनाई देती है, किसी को झरने के पानी की तरह, किसी को ये घंटियां जो हमारे मंदिरों में बजती हैं उसके रूप में सुनाई देती है, किसी को बड़े घंटे के तौर पर सुनाई देती है। तभी तो महर्षियों, संत महात्माओं ने कहा है, परमात्मा को बाहर खोज रहे हो, परमात्मा तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा मन ही उसका मंदिर है। तो मंदिर अंदर है, भीतर तुम्हें जाना होगा। ऐसे नहीं कहा। किसी को बादलों के गरजने के रूप में सुनाई देती है, किसी को वीणा, शहनाई के तौर पर यह सुनाई देता है, किसी को सितार की आवाज के तौर पर यह सुनाई देता है, ढोल बजने की तरह, भोरे की गुंजन की तरह भी सुनाई देता है। तो अलग अनुभव जातक करते हैं समय समय पर, लेकिन जो सबसे ज्यादा अनुभव किया जाता है वो होता है शंख के तौर पर, ओम की ध्वनि के तौर पर। ब्रह्मांड की ध्वनि ओम की ध्वनि ही तो है। जब कोई जातक शंख की ध्वनि या खास तौर पर ओम की ध्वनि को लगातार सुनना शुरू कर देता है अपनी ध्यान अवस्था में, तो धीरे धीरे परमात्मा उसका अहंकार खत्म करने लग जाते हैं। ये ध्वनि उसे अपने होने का एहसास खत्म कर देती है। उसके मन में जो मैंने ये काम किया, मैं ही सब कुछ कर रहा था, या मैं ही अपने नाम के साथ जो उसकी अटैचमेंट होती है उसे पूरी तरह से परमात्मा खत्म कर देते हैं। उसके जो विचार पहले उसके साथ, जो उसके संस्कार जुड़े हुए थे, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं और उसे इस बात का एहसास होता है
कि वह जो अपने आप को अब तक समझ रहा था वो है ही नहीं। उसने तो अब तक अपने आप को पहचाना ही नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर उसे जातक को शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो माना जाता है ये थर्ड आई से संबंधित है, त्रिकुटी से संबंधित है। जातक को साथ में सुगंध यानी कि एक प्रकार की फ्रेग्रेंस भी महसूस होने लग जाती है। ऐसा लगता है मानो वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां पर इतनी खुशबू है जिसकी बदौलत वह अपने आप को हल्का महसूस करने लग जाता है। अगर किसी को माइग्रेन से संबंधित समस्या है, ब्रेन से संबंधित समस्या है और अगर वो इसे सुन रहा है, शंख को सुन रहा है, तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो परमात्मा उस पर ये कृपा करते हैं। ये ध्वनि के द्वारा परमात्मा आप पर कृपा करते हैं, आपके मन के डर को बाहर निकाल देते हैं, आपको निर्भीक बना देते हैं, आप में वो बहादुरी पैदा कर देते हैं जिसकी बदौलत आने वाले जो कठिन पड़ाव आप देखने वाले हो उसके लिए आपको तैयार वो करना शुरू कर देते हैं और आप ध्यान अवस्था की उच्च अवस्था पर पहुंचना शुरू कर देते हो जहां पर आपको चेतना का बोध हो जाता है, जहां पर शरीर ना के बराबर रहता है। दरअसल ये ध्वनि के तौर पर परमात्मा आपको इनविजिबल गुरु देते हैं। ये गुरु के तौर पर भी ये ध्वनि काम करती है। जो आपकी आत्मा जो पहले से ही मैं मानती हूँ वो फुली एनलाइटेड है, परमात्मा का ही अंश है, उसे तो सब कुछ ज्ञान है। केवल एक हमारे जो मन पर एक प्रकार का कहते हैं ना जैसे शीशा है उसमें मिट्टी चढ़ी हुई है और हम अपने आप को साफ नहीं देख पा रहे हैं। इस ध्वनि के बदौलत आपके मन पर जितनी भी मिट्टी चढ़ी है संस्कारों की या पिछले जन्मों के प्रारब्ध कर्मों की, आपकी वासनाओं की, आपकी ईर्ष्या, देश, दुख, सुख की, वो धीरे धीरे मिट्टी धूल हटने लग जाती है और आप एक साफ मिरर के तौर पर अपनी आत्मा का बोध कर पाते हो। और जब आप कर जाते हो आप निर्भीक हो जाते हो। आपको लगता है आप में उतनी ही ताकत है जितना परमात्मा के पास है और सभी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, चाहे वो आपके जीवन की हो, चाहे ध्यान अवस्था में उतरने के बाद भीतरी लोगों के द्वारा जो आपके सामने कठिनाइयां आती हैं उसका आप सामना कर पाते हो। मैंने अपने अनुभव से ये पाया है, ये आपको बहादुर बनाती है ध्वनि, आपको निर्भीक बनाती है। आपको एहसास ही नहीं रहता कि आप वो कमजोर व्यक्ति रहे हो अपने जीवन में जो हर छोटी छोटी बात से डर जाता था। आप में तो मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है इस ध्वनि के द्वारा। आपको जन्म मरण से अब कोई लेना देना नहीं रहता। आपको लगता है मौत अब आई तो चल जाएगा। हमारा जो गुस्सा है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और हम अपने भीतर ही शांति को प्राप्त करते हैं। भौतिक जगत से हमारा लेना देना कम हो जाता है। इसके अलावा भी अगर किसी को वीणा या सितार की आवाज़ सुनाई देती है तो ऐसा महसूस होता है कि उसके मन में एक ऐसा आनंद आ गया है जिसके बदौलत वह हर क्षण हर घंटे सुख का अनुभव करता है। और अगर आपको बादलों की गर्जन सुनाई देती है तो इसका मतलब ये है कि उस जातक के भीतर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है, उसमें वो उत्साह स्फूर्ति आ रही है कि वह कुछ भी कर पा रहा है फिजिकल फॉर्म में। कभी आपने देखा होगा कि कई योगा के ऐसे पोस्टर हैं जो हम नहीं बना सकते, जो कॉमन पीपल हैं, लेकिन ऐसे जातक चुटकियों में उसे बना लेते हैं, उस पोस्टर में बैठ पाते हैं। वो इसी की बदौलत है। और अगर चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर, आपके मन के भीतर एक प्रकार की ऐसे क्लीनिंग हो रही है जिसकी बदौलत आप पे वो उत्साह, वो खुशी आ रही है कि आप परमात्मा के साथ हो और कोई दुख नहीं है, सब सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। और हर बुरी से बुरी परिस्थिति चाहे अगर आपके आसपास हो, आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा और आप भीतर ही भीतर आनंद की स्थिति में रहोगे और डिसीजन भी सही ले पाओगे। अगर कोई जातक घंटियों की आवाज़ सुन रहा है, मंदिर के जो घंटा बजता है उसकी आवाज़ सुन रहा है, तो इसका मतलब है जो उसके शरीर में नाड़ियां हैं, मैंने आपको पहले ही किसी वीडियो में बताया था, ये नाड़ियां एनर्जी चैनल्स हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, चाहे वो मस्कुलाइन एनर्जी के रूप में हो या फेमिनाइन एनर्जी के रूप में हो। ये एनर्जी दोनों हमारे भीतर ही हैं। तो ये नाड़ियाँ शुद्ध होने लग जाती हैं
72,000 नाड़ियां हैं, एनर्जी चैनल्स हैं हमारे शरीर में, ये क्लीन होने लग जाते हैं। और इसकी बदौलत आपके पिछले जन्मों का जो पिटारा है, जो आप पिछले कई जन्मों से इस जन्म लेकर आ रहे हो, जिसकी वजह से इस जन्म आप दुख देख रहे हो, प्रॉब्लम्स देख रहे हो, वो खुद ब खुद खत्म होने लग जाती हैं। सपोज अगर किसी जातक को ये श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन की तरह सुनाई दे तो क्या होगा? दरअसल अगर कोई जातक बांसुरी की धुन के तौर पर इस अनहद नाद को सुनता है तो उसे वाक सिद्धि परमात्मा गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं। इसका मतलब ये है वो जातक की वाक सिद्धि हो गई है, वह जो भी मुख से बोलेगा वह तुरंत हो जाएगा। ये तो उसके गहरी ध्यान अवस्था पर भी निर्भर करता है, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ेगा और ये ध्वनि तेज होनी शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे उसके शब्द वो जो बोलेगा वे सत्य होने शुरू हो जाएंगे। इसका जो थ्रोट चक्र है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। और भी सभी ध्वनि का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपका मन शुद्ध हो रहा है, आपकी नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं और आप उस उच्च अवस्था की तरफ बढ़ रहे हो जहाँ पर परमात्मा के होने का एहसास आपको 24 घंटे रहने वाला है।